वो इस्लाम जो ज़िंदगी के हर शोबे में हमारी रहनुमाई करता है, यहाँ तक कि वो हमें ये भी बताता है कि पेशाब कैसे करो, लैट्रीन कैसे जाओ, किस तरह बैठो, किस तरह बैठने से पहले दुआ पढ़ो, मिट्टी के ढेले इस्तेमाल करने की ज़रूरत हो तो कितने करो, पानी किस तरह लो, किस हाथ से इस्तिंजा, पेशाब और लैट्रीन साफ करनी चाहिए, और फिर वहाँ से उठें तो क्या पढ़ें, लैट्रीन में जाएं तो पहले कौन सा कदम रखें, निकलें तो बाहर कौन सा कदम बढ़ाएं। अगर घर के अंदर लैट्रीन नहीं बनी हुई है तो हम जंगलों में जाएं तो कितना दूर जाएं और कितने पोशीदगी के साथ और कितना छिपकर लोगों की निगाहों से हम बैठें। ये सारी की सारी तालीमात जब लैट्रीन के सिलसिले में और इस्तिंजे के सिलसिले में जब इस्लाम ने हमें दी हो तो सोचिए खाने पीने के आदाब किस तरीके से होंगे, उठने बैठने के आदाब कैसे बताए होंगे, शादी और ब्याह का तरीक़ा हमें कैसे बताया होगा, चलने और फिरने का तरीक़ा हमें कैसे बताया होगा, माँ बाप के साथ किस तरह रहो, बीवी के साथ किस तरह रहो, बीवी शौहर के साथ किस तरह रहे, बेवाओं के क्या हुकूक हैं, यतीमों के साथ हमारा मामला क्या होना चाहिए, अपनी औलाद के साथ हमें किस तरह रहना चाहिए, इसी तरीके से जानवरों तक के साथ हमारा किस तरीके से बर्ताव हो। और जो जानवर तुम्हारे साथ तुम्हारे सामान को उठाने के काम आते हैं तो एक घोड़े पर या गधे पर जिस पर तुम सवारी करते हो या सामान लाते हो तो उसके ऊपर कितना सामान लादना चाहिए, उसके ऊपर कितने आदमी बैठना चाहिए, उससे कितनी दूर तक का सफ़र कराना चाहिए। अलगर्ज शरीयत के अंदर कोई चीज़ मख्फी नहीं है, हर चीज़ अपनी असली शक्ल में आज भी मौजूद है, यहाँ तक कि खाने पीने के आदाब भी मौजूद हैं। किस तरह बैठो, किस तरह खाओ और कितनी उंगलियों से खाओ, खाते वक्त कहाँ अपना हाथ बढ़ाना चाहिए, बीवी के साथ बैठकर खा रहे हो तो उस वक्त हमारे खाने का तरीका क्या होना चाहिए, अपने बच्चों के साथ आप खाना खा रहे हैं तो बच्चों के साथ खाते वक्त हमारा क्या तरीका होना चाहिए। अगर बच्चा आपके प्लेट में इधर उधर हाथ मार रहा हो तो आप अपने बच्चे को किस तरीके से डांटें या समझाएं। गर्ज ये है कि कोई चीज़ छिपी हुई नहीं है। हम मुसलमान हैं, तकरीबन 25 साल तो हमें हो गए हैं बिहार में आते हुए। मेरे भाइयों, इन 25 साल के जलसों में आपने अब तक कितना सीखा है और कितना आपने इस्लाम की तालीमात आपके अंदर आई है। हर आदमी मुहासिबा करे, हर आदमी अपना हिसाब ले। कोई अगर मुझसे पूछे कि जर्जी साहब बिहार के जलसों में कितना फ़र्क पड़ा है, 25 साल से आप आ रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि अगर 100 में मुझे नंबर देने का मौका मिल जाए तो मैं 0 नंबर दूंगा। आप जो 25 साल पहले थे वहीं पर आज भी आप खड़े हैं। अभी तक हमें जलसे सुनने के आदाब भी नहीं पता चले, खाने पीने के आदाब तो बहुत दूर की बात है। मौलाना इरशाद मदनी साहब तकरीर कर रहे थे 15 ही मिनट और मैं सुन रहा था अपने कमरे से। उनको कितनी मर्तबा कहना पड़ा कि खामोश रहिए, चुप हो जाइए, बात मत कीजिए। माफ़ कीजिएगा, बात कड़वी है, लेकिन हकीकत ये है कि हमें ये भी नहीं मालूम कि स्टेज पर कितने लोगों को बैठना चाहिए और किन लोगों को बैठना चाहिए और किस पोजीशन में उनको होना चाहिए। माफ़ कीजिएगा, अभी हमें ये भी आदाब नहीं पता चले। पच्चीस साल तो तकरीबन हमें हो गए हैं बोलते हुए, कहना पड़ता है। हर आदमी अपना मुहासिबा करे और हिसाब किताब तो करना पड़ेगा।
जिंदा कौमें हिसाब किया करती हैं, मुर्दे हिसाब नहीं किया करते। हर आदमी को अपना हिसाब करना चाहिए। कुरान करीम ने हिसाब व किताब के सिलसिले में फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ये अपना जायज़ा लेने के लिए कहा गया। आई ईमानों वालों, अल्लाह से डरो और हर इंसान को गौर करना चाहिए कि कल क़यामत के दिन के लिए क्या तैयारी की है। हम और आप यहाँ खाने पीने काम करने और अपनी उम्र के 80 साल गुजार के मर जाने के लिए नहीं आए। हमें और आपको इस दुनिया में भेजा गया है उस जन्नत को दोबारा पाने के लिए, जिस जन्नत से हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम और हमारी माँ हव्वा को निकाला गया था। सिर्फ एक खता की वजह से अल्लाह ने कहा था इस दरख्त के करीब मत जाना। कुलू वशरबू, खाओ पियो, जितना खा सकते हो पी सकते हो पियो, लेकिन बस एक हुक्म यह है कि तुम इस दरख्त के करीब मत जाना। और आदम और हव्वा वहीं चले गए जिस दरख्त से मना किया था। सिर्फ एक खता की थी, जन्नती लिबास उनके जिस्म से उतार दिया गया। जन्नत के दरख्तों के पत्तों से उन्होंने अपने जिस्म को छिपाया और फिर उनको दुनिया में भेज दिया गया। सिर्फ एक गलती की वजह से और एक खता की वजह से। हम अपना मुहासिबा करें, इस दुनिया में हम रोजाना कितनी गलतियां करते हैं और फिर भी हम इस दुनिया में जिंदा हैं और हमें फिर भी शर्म नहीं आती और हया नहीं आती है और हम फिर वही काम करते हैं जिस काम से हमें रोका जाता है। मेरे प्यारे साथियों, हर आदमी मुहासिबा करे, अपना एहतिसाबे नफ्स तो करना पड़ेगा। बस बहुत बना लिया, अब आप पीछे आ जाइए। आदाब पे सुन रहे हो तो ये आपकी वजह से हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं। नहीं, इनको मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, वहाँ बैठे तब भी फ़ोटो खींच रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, सेंड कर रहे हैं। यहाँ आने के बाद भी तुम वीडियो बना रहे हो और उसकी चमक हमारी आंखों पे जा रही है। तो मेरे भाइयों, अपने आप का मुहासिबा करिए। अगर आप अपने आप का मुहासिबा करने लगें तो आज सोशल मीडिया पर जो लेटर पैड वायरल होके चल रहे हैं मुकर्रिरीन और मौलवियों के खिलाफ, इनकी नौबत ना आए। आप लोग अपने आप को चेंज नहीं करते हैं तो गुस्सा हम लोगों पे उतारा जाता है। हम लोगों को पेशावर कहा जा रहा है, पेशावर मुकर्रिर, पेशावर मौलवी। अरे दुनिया में कोई ऐसा आदमी बताओ जो पेशावर नहीं है। अगर कोई आदमी मस्जिद में सिर्फ नमाज ही पढ़ाता है तो क्या वो पेशावर इमाम नहीं है? अपनी मस्जिद से वो हटाया जाता है तो फिर बेचारा दिल्ली जाता है, बंबई जाता है, लखनऊ जाता है और फिर वहाँ इमामत करता है, क्योंकि आप उस इमाम को 5,000 रुपये और 8,000 रुपये दे रहे हो। उसमें उसकी बीवी और बच्चों का खर्चा नहीं चल रहा है। फिर वो 20,000 और 25,000 के लिए अपना इलाका छोड़ के बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, दूसरे बड़े शहरों में जाता है, फिर वहाँ इमामत करता है। क्या ये पेशावर इमाम नहीं है? एक आदमी सिर्फ मदरसा चलाता और मदरसे में पढ़ाता है, इस मदरसे से हटा तो दूसरे मदरसे में गया, दूसरे मदरसे से हटा तो तीसरे मदरसे में गया। क्या ये पेशावर मुदर्रिस नहीं है? जो लोग कोई धंधा और काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मदरसा चला रहे हैं और चंदा कर करके मदरसों में लाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उसी में से वो अपने घर का खर्चा निकाल रहे हैं, तो क्या वो पेशावर मदरसा चलाने वाला नहीं है? अरे पेशावर कौन नहीं है? पेशावर मौलवी, पेशावर मुकर्रिर, पेशावर इमाम, पेशावर मुदर्रिस, पेशावर, सब तो पेशावर है। जो मदरसा चलाने का पेशा जिसने खोला वो मदरसे का पेशावर हुआ, जो इमामत कर रहा है वो पेशावर इमाम हुआ, जो मदरसे में पढ़ा रहा है वो पेशावर मुदर्रिस हुआ। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो कि अपना इलाका छोड़ के दूसरी जगह कौन नहीं जा रहा है। अगर हम यूपी से आ रहे हैं या कोई आदमी दिल्ली और बंबई से आ रहा है तो इतना कौन सा बड़ा गुनाह हो गया है? बिहार में भी तो मदरसों के चंदे होते हैं, आज भी मदरसे का चंदा हो रहा है। और फिर बिहार से कितने लोग रमजान के महीने में हमारे उत्तर प्रदेश में आते हैं और चंदा करते हैं और हमसे तस्दीक भी लेते हैं कि मौलाना साहब आप यूपी के अमीर हैं, आप लिख के दीजिए। तो हम इनको क्या कहें?
क्या आप तो बिहार में हर साल जलसा करते हैं, जलसे में 10 लाख का चंदा करते हैं, फिर आप क्यों आ रहे हैं यूपी में? हम आपको तस्दीक नहीं देंगे, हम आपको तौसिया नहीं देंगे। तो क्या बिहार के लोगों को मदरसे का चंदा करने से हम रोक दें? ये सारी चीजें जो सोशल मीडिया पे छाई जा रही हैं, चल रही हैं, इसकी मेन वजह यह है कि आपने अपने हालात नहीं बदले। जैसे अभी कासमी साहब ने कहा, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। हम अपने आप को नहीं बदलते हैं, हमें अपने आप को बदल देना चाहिए। अगर हम अपने आप को बदल देंगे मेरे भाइयों, ये सारे सोशल मीडिया पे आने वाले पर्चे और ये सारे लेटर पैड सब अपने आप बंद हो जाएंगे। हम नहीं बदलते हैं, हमने एक मिजाज बना लिया है और वो मिजाज ये है कि हर जलसे में मेला भी लगेगा, दुकानें भी लगेंगी, औरतें भी आएंगी, लड़कियां भी आएंगी, यहाँ जलसा होगा और वहां जलेबियां खरीदी जाएंगी, चूड़ियां खरीदी जाएंगी, गुब्बारे खरीदे जाएंगे, ये सारे काम होंगे। और इस पर बड़े बड़े मदनी और सलफी मौलवी पैजामे से बाहर हो जाएंगे और कहेंगे कि जलसों का फायदा क्या हो रहा है, जलसों की सब नुकसान ही है, ये जलसे जहनी अय्याशियों के अड्डे बने हुए हैं। मेरे भाइयों, इनको बारात में नहीं दिखाई देता है कि कितनी बेहयाई हो रही है। अगर तुम्हें बाइकाट करना तो फिर सबका करो, इन जलसों का भी करो। और शादियों में जो औरतें बेपर्दा होके जा रही हैं, वहां तुम निकाह पढ़ाने क्यों पहुंच जाते हो? उधर का भी बाइकाट करो कि हम ऐसी जगह निकाह नहीं पढ़ाएंगे जहां 200-300 आदमी की बारात जाएगी। वहां जब बारात भी शरीयत में नाजायज है तो फिर आप क्यों बारात लेके जा रहे हैं? और जा रहे हैं तो उनका निकाह क्यों पढ़ाया जा रहा है? अगर तुम्हें बाइकाट करना है तो बारात का भी बाइकाट करो। ये 200 और 300 आदमी जो चोर और डाकू बन के बारात में जाते हैं, ये मुल्ला, ये मौलवी, ये मदनी, ये सल्फी, ये अज़हरी, वहां तो सबसे पहले पहुंच जाएंगे और इनको सारी कमियां इन जलसों में नजर आती है। मेरी जबान न खुलवाओ, मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि बिहार में हम कितने दिन आएंगे और नहीं आएंगे। ऐसा मौका न दो कि मैं ये भी कहने पर मजबूर हो जाऊं कि मदरसों के नाम पर, यतीमों गरीबों के नाम पर कितना पैसा बाहर से लाया जाता है और कितना यतीमों और गरीबों पर खर्च किया जाता है और कितने से अपनी 50 बीघा और 100 बीघा ज़मीनों का इंतज़ाम कर लिया जाता है। मेरे भाइयों, हमारी ज़बान न खुलवाओ। मगरबी यूपी का अमीर हूँ, अच्छी तरीके से जानता हूँ कितना पैसा कहाँ लगता है। बिहार और बंगाल में सैलाब और बाढ़ की शक्ल में कितनी मदद होती है और कितना सैलाब और बाढ़ में दिया जाता है और कितना अपने पास रख लिया जाता है। हमारी ज़बानें न खुलवाई जाएं। मेरे प्यारे साथियों, ये सारी चीज़ें हमें अच्छी तरीके से मालूम है। हमें इस बात का डर नहीं कि कल के जलसे पर क्या होगा। अर्ज़ुल्लाहि वासिअ, अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है। ऊपर वाले ने इंसान को अगर पैदा किया है, वो भूखा उठाता ज़रूर है लेकिन भूखा सुलाता नहीं। इतना याद रखिएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने आप को चेंज करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और कुरान और हदीस के मुताबिक हमें अपने आप को थोड़ा बदल कर कुरान और हदीस पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे प्यारे साथियों, आप अपने आप को थोड़ा बदलिए ताकि इन लोगों को भी शिकायत का मौका ना मिले। चेंज कर, हम हालात का जायजा लें। आज हम कहां खड़े हैं, हमारी हैसियत क्या है? संभल के हालात पर आपकी नजर है? आपने यूट्यूब वगैरह पे तो देखा होगा क्या हुआ संभल में, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में 6 मुसलमान लोग अब तक मारे जा चुके हैं पुलिस की फायरिंग से। यही होगा हमारा और आपके साथ भी, इसलिए कि हम मुनज़्ज़म नहीं हैं, हम अपना मुहासिबा नहीं करते हैं, हम अपना हिसाब नहीं लेते हैं। आप हिसाब लीजिए 25 साल, कम से कम तब से हिसाब लीजिए जब से जर्जीस आ रहा है बिहार में। 25 साल की जिंदगी का आप हिसाब लीजिए कि जलसों में क्या फर्क पड़ा है, जलसों में क्या फर्क पड़ा है और हम कितना हम बदले हैं, हमारे अंदर कितनी चेंजिंग आई है। हिसाब तो करना होगा। हिसाब मेरे प्यारे साथियों जिंदा कौमें करती हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर कितने मदरसे हैं, आज हिंदुस्तान के अंदर कितनी मस्जिदें हैं, आज हिंदुस्तान के अंदर कितने उलमा हैं, कभी सोचा आपने? मान लीजिए हिंदुस्तान के अंदर 2 लाख उलमा, 3
लाख मस्जिदें, 3 लाख या 1 लाख मदरसे, 3 लाख मस्जिदें, कम से कम एक तखमीना मैंने आपके सामने रख दिया है, 2 लाख उलमा, 1 लाख मदरसे, 3 लाख मस्जिदें, एक तखमीना, एक अंदाजा, इससे ज्यादा ही है, ये मैंने कम से कम बताया है। और इसके बाद हमारी मस्जिदों में नमाजी कितने? सिर्फ 2%। जुमे में देख लो तो 5%। ये 95% मुसलमान कहां है? ईद और बकरा ईद में 10%। ये 90% मुसलमान कहां है? हिसाब तो करना पड़ेगा अपने समाज का, हिसाब तो करना पड़ेगा अपने आप का, हिसाब तो लेना पड़ेगा आपको। हिसाब तो हजरत उमर को भी देना पड़ा था। जब मिंबर पर खड़े हुए, उसी दिन नया कुर्ता पहने हुए थे, जैसे ही खुतबा देने के लिए खड़े हुए, एक नौजवान खड़ा हो गया और खड़ा होकर कहने लगा, उमर खुतबा नहीं देने दूंगा, पहले इस बात का जवाब दो, ये नई कमीज, ये नया कुर्ता तुम्हारे पास कहां से आया? हजरत उमर ने कहा कि इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, मेरा बेटा देगा। बैठ गए। आए मेरे बेटे, कसम है मुझे अपने रब की इज्जत और जलाल की, जब तक इसको सफाई पेश नहीं कर दोगे तब तक मैं खुतबा नहीं दूंगा। उमर फारूक का बेटा उठा और कहता है, आए नौजवान, बैतुल माल में जो चादरें आई थी सबके हिस्से में एक एक चादर आई। मेरे बाप ने एक चादर जो उनको मिली थी उसी की कमीज, उसी का कुर्ता बना लिया और पहनकर आ गए। वो नौजवान कहने लगा, आए उमर के बेटे, एक एक चादर तो सबको मिली थी, मुझे भी मिली थी। मैंने जब टेलर के पास जाकर अपना नाप दिया तो उस चादर में मेरी कमीज तो बनी नहीं, मेरा कुर्ता तो बना नहीं। उमर तो हमसे ज्यादा मोटे ताजे और लंबे चौड़े हैं, फिर इनकी कमीज कैसे बन गई? बेटा जवाब देते हुए कहता कि तुम्हारा सवाल सही है, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं, एक एक चादर जो बैतुल माल से सबको मिली थी, मेरे बाप को भी मिली, और एक चादर मुझे भी मिली थी बैतुल माल से, एक चादर मुझे भी मिली थी बैतुल माल से, इसलिए मैंने अपनी चादर भी अपने बाप को दे दी। मेरे बाप ने अपनी और मेरी दोनों चादरें मिलाकर कमीज बना ली। भाई बेटा तो अपने बाप को दे सकता है, मैंने अपनी चादर दे दी। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल करने वाला वो नौजवान उठता है और कहने लगता है, अमीरुल मोमिनीन मैं राजी हो गया, अमीरुल मोमिनीन मैं खुश हो गया आपके जवाब से, अब आप खुतबा दीजिए, मैं मुतमईन हूँ। हजरत उमर ने उस मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर ये दुआ की थी कि अल्लाह ऐसे नौजवानों की जिंदगी में बरकत देना, जब तक ऐसे नौजवान रहेंगे हाकिम वक्त कभी भी बेईमानी नहीं कर सकता है, कभी भी अमानत में खयानत नहीं कर सकता है। हिसाब तो देना होगा, हिसाब तो देना होगा, जर्जीस को भी देना होगा, जिम्मेदारों को भी देना होगा। आप अगर मदरसा चलाते हैं तो आपको भी देना होगा। जर्जीस अपने घर का जिम्मेदार है तो जर्जीस को भी हिसाब देना होगा। जर्जीस अगर मगरबी यूपी का अमीर है तो हमें मगरबी यूपी का हिसाब देना होगा। अगर आप बिहार के जिम्मेदार हैं तो आपको बिहार का भी हिसाब देना होगा। हिसाब जिंदा कौमें लिया करती हैं, हिसाब मेरे भाइयों मुर्दों से नहीं लिया जाता है, जिंदों से लिया जाता है। और हाँ, बुरे चीजें और बुरे काम देखो तो गुस्सा भी आना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, मैं आपके गुस्से को रोकूंगा नहीं, गुस्सा भी जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं। लेकिन गुस्सा मेरे भाइयों इस बात पर नहीं आना चाहिए, गुस्सा आए तो इस बात पर आए कि आपकी बेटी अकेली घर से बालिग होने के बाद बेपर्दगी के साथ गई, 2 घंटे के बाद आई तो ये 2 घंटे तक कहाँ थी। आपको गुस्सा आए तो इस बात पे आना चाहिए, आपको गुस्सा आए तो इस
बात पे आना चाहिए कि आपका बेटा रात के 12 बजे रोजाना घर क्यों आता है। आपको गुस्सा आए तो इस बात पे आना चाहिए कि फजर की नमाज आपकी बीवी ने और आपके बेटों ने क्यों नहीं पढ़ी है। आपको गुस्सा आना चाहिए तो इस बात पे आना चाहिए कि मेरे बेटे के मुंह से शराब की बदबू क्यों आ रही है। मेरा बेटा जुआ खेलता हुआ पकड़ा गया क्यों। आपको गुस्सा आना चाहिए तो इस बात पे आना चाहिए। आप गुस्सा किसी और चीज का किसी और चीज पर उतार रहे हैं। मेरे भाइयों, गुस्से को पालो और गुस्से को परवान चढ़ाओ, लेकिन गुस्सा उन पर आना चाहिए जो अभी मैंने बताया है। ऐसा ना हो कि बीवी से लड़ाई हो और गुस्सा मौलाना जर्जीस जलसे वालों पे उतारो। ऐसा ना हो कि अभी फोन पे बात करते हुए जर्जीस साहब ने बीवी से लड़ाई हो गई, अब गुस्से में हैं, अब मूड खराब है और कुर्सी पे बैठ के बीवी का गुस्सा हम आपके ऊपर उतारते। ये गुस्से का उतारने का गलत तरीका है। गुस्सा उतारिए, लेकिन अपनी बीवी से कहिए कि आए मेरी बीवी, खाना मैं देता हूं, पानी मैं देता हूं, जिम्मेदार मैं हूं, बताओ जरूरत क्या पड़ी तुम्हें घर से अपनी मर्जी मेरी मर्जी के बगैर बाहर निकलने की, तुम क्यों गई हो। इस बात पे तुम्हें गुस्सा आना चाहिए। आपकी बेटी रात के 12 बजे तक एंड्रॉयड मोबाइल चलाती है, गुस्सा आना चाहिए आपको कि रात के 12 बजे क्यों चला रही हो, व्हाट्सएप क्यों चला रही हो, फेसबुक क्यों चला रही हो, मैसेंजर क्यों चला रही हो। अरे तुम्हें जरूरत क्या है। तुम्हें अगर अपनी सहेली से बात करना है, अपनी माँ का फोन लेकर 2 मिनट के लिए बात कर लो अपनी सहेली से, लेकिन तुम्हारे पास एंड्रॉयड मोबाइल की जरूरत क्या है। इस बात पे तुम्हें गुस्सा आना चाहिए। जहां गुस्सा आना चाहिए वहां तो गुस्सा आपको आ नहीं रहा है, और गुस्सा वहां उतार रहे हो जहां गुस्से का कोई मौका और महल ही नहीं। हिसाब तो देना होगा। मैंने कई जलसों में कहा है, यूट्यूब चैनलों पर मेरी बात रिकॉर्ड है, मैंने कई जगह कहा है कि देखिए मेरे नाम के आगे चतुर्वेदी मत लगाइए। मैंने यह भी कहा है कि मैं चतुर्वेदी नहीं हूं। कहिए तो कल उस यूट्यूब की वो कटिंग हम फैला दे पूरे इलाके के अंदर, लेकिन इसके बावजूद चतुर्वेदी लिखा जा रहा है। झूठा पब्लिश मत कीजिए। हम आप ही को नहीं कह रहे हैं, सिर्फ आपकी गलती नहीं है। कल जहां जलसा था उन लोगों ने भी लिखा, और कल जहां जलसा होने वाला है उन लोगों ने भी लिखा। और देख रहे हो जो लेटर पैड पब्लिश हुआ है, चल रहा है, उसमें सबसे यह भी लिखा हुआ है कि चतुर्वेदी जलसा कमेटी वाले न लिखवाएं, इससे परहेज करें। जमीयत की बातें सही भी हैं, उन पर हमें और आपको गौर भी करना चाहिए। क्यों लिखा जा रहा है चतुर्वेदी, क्यों नहीं आप परहेज करते हैं उससे। क्या सिर्फ जर्जीस अंसारी लिख दोगे तो काम नहीं चलेगा। लोग तो नाम पढ़ के आते हैं, सिर्फ चतुर्वेदी ही पढ़ के नहीं आते हैं। सिर्फ लिख दो मौलाना जर्जीस साहब इटावा, बस हो गया। इटावा पढ़ेंगे लोग आ जाएंगे। या बरवक्त जो हूं मैं वो लिख दीजिए, सबका लिखा जाता है, प्रिंसिपल फला, नाजिम फला। आप मेरे नाम के आगे इतना लिख दीजिए, मौलाना मोहम्मद जर्जीस अंसारी, अमीर सूबाई जमीयत अहले हदीस मगरबी यूपी, हो गया। चतुर्वेदी मैं नहीं हूं। सेल्फ स्टडी की है हिंदू मजहब की, वो एक अलग मसला है। हर इंसान को पढ़ना चाहिए, और दूसरों के लिए मुसलमान पैदा ही हुए हैं। मुसलमान मुसलमानों के लिए नहीं पैदा हुए हैं। मुसलमानों हम और आप दूसरों ही के लिए पैदा हुए हैं। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, अल्लाह ने ये नहीं कहा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिल मुस्लिमीन, ये नहीं कहा अल्लाह ने। कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्यों? उखरिजत लिन्नास, इसलिए कि तुम्हें दूसरे लोगों के लिए पैदा किया गया है। तअमुरूना बिल मारूफ, तुम दूसरों को नेकियों का हुक्म देते हो। व तनहौना अनिल मुनकर, और उनको तुम बुराइयों से रोकते हो। आज मौलाना जर्जीस तुम्हें समझा रहा है। ये जर्जीस हिंदू, ईसाई, क्रिश्चियन और सिखों को समझाने के लिए पैदा हुआ था। और सिर्फ जर्जीस ही नहीं, आप भी गैरों के लिए पैदा हुए थे। लेकिन अफसोस ये है कि आज मौलाना जर्जीस को अपने भाइयों से कहना पड़ रहा है कि नमाज पढ़ो।
कितनी शर्म की बात है ये। हर आदमी को सोचना चाहिए जो यहाँ बैठे हैं, हम आपसे ये कहें नमाज पढ़ो, जिससे कहा जा रहा हो नमाज पढ़ो, उसको सोचना चाहिए कि हम इस हद तक गिर चुके हैं कि हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं और हमसे ये कहा जाए नमाज पढ़ो। क्या वो आदमी मुसलमान हो सकता है जो नमाज न पढ़े? यानी आज हम कितने गिर गए हैं कि आज हम ये मुसलमानों से कहना पड़ रहा है नमाज पढ़ो। मुसलमानों को खुद सोचना चाहिए कि हम इस हद तक गिर गए कि हमसे ये कहा जाए नमाज पढ़ो। अरे इस्लाम कबूल करने के बाद उसके ऊपर सबसे पहला फरीजा यही होता है कि वो नमाज कायम करे। आज उससे कहा जा रहा है कि नमाज पढ़ो। यही बात तो कह रहे थे मदनी साहब, इरशाद साहब, कितना बड़ा अलमिया है कि आज हम नमाज नहीं पढ़ते। कितना खर्चा करके आपने जलसा किया, एक तखमीना आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा जलसा कमेटी वालों को, और इस जलसे का कितना असर हुआ ये देखना है आपको। हिसाब लीजिएगा, ये देखना है तो सुबह अपने गांव की मस्जिद का जायज़ा ले लीजिएगा। फजर की नमाज पढ़ने के लिए जाइएगा तो जायज़ा ले लीजिएगा इस जलसे में उलमा की तकरीरों का कितना असर हुआ। फजर में आपकी मस्जिदें जवाब दे देंगी ये जलसा कितना कामयाब हुआ और कितना नाकाम हुआ। आपकी मस्जिद इस बात का जवाब दे देगी सुबह फजर में। हमसे मत पूछो, उलमा से मत पूछो, किसी से मत पूछो, मस्जिदें आपको खुद चीख चीख कर पुकार पुकार के बता देंगी कि इस जलसे का इतना फायदा हुआ है। मुहासिबा कीजिए अपना। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब नेजा मार दिया गया, मुअत्ता इमाम मालिक पढ़िए, जब नेजा निकाला गया तो पेट फट गया उनका, खून बहने लगा और इसी हालत में वो गशी आ गई और बेहोश होकर गिर गए। जब होश आया तो उनको घर पे लाया गया। किसी ने बताया कि आपकी नमाज अदा नहीं हुई, आप पहली रकात में थे कि नेजा मारा गया और आप बेहोश हो गए, पेट फट गया। उनको जो खिलाया जा रहा था मुंह से, पेट से वो बाहर निकलने लगा। जो पिलाया जा रहा था मुंह से, वो पेट से बाहर। शहद पिलाया गया, पेट से बाहर। जो खिलाया जा रहा, पेट से बाहर। पानी पिलाया जा रहा है, दूध पिलाया जा रहा है, लेकिन वो पेट से बाहर आ जाता है। इस हाल में भी उन्होंने नमाज अदा की। पूछने वालों ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन, आपने तो इस हाल में भी खड़े होकर नमाज पढ़ ली है, पेट आपका फट चुका है, आपका पेट फटा है, आपके पेट से खून बह रहा है, जो खिलाया जाता है वो पेट से निकल जाता है, इस हाल में भी आपने नमाज अदा कर ली। अगर आपके बाद किसी की ये कंडीशन हो जाए, खून बहने लगे, पेट फट जाए, आते बाहर आ जाएं, इस हाल में अगर वो नमाज छोड़ दे तो उसके बारे में क्या हुक्म है? हजरत उमर फारूक कहते हैं अगर वो होश में है तो इस हाल में भी उसको नमाज पढ़ना पड़ेगी। पूछने वालों ने फिर पूछा, अमीरुल मोमिनीन, नमाज तो पढ़ना पड़ेगी, लेकिन इस कंडीशन में अगर वो नमाज छोड़ दे तो उसके बारे में आप क्या फरमाते हैं? तो हजरत उमर ने ये फतवा दिया, ला हज्ज़ फिल इस्लाम लिमन तरक अस्सलाह। मुअत्ता इमाम मालिक उठाकर देख लो, ऐसे आदमी का कि पेट फट गया हो और खाना पानी पेट से निकल रहा हो और होश में हो, इसके बावजूद अगर वो नमाज नहीं पढ़ता है तो इस्लाम के अंदर उसका कोई हिस्सा नहीं है। इस कंडीशन में अगर होश में है तो नमाज ना पढ़े तो उसका हिस्सा नहीं है इस्लाम में। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जर्जी साहब बहुत अच्छा बोले, बाहर जाके चाय की दुकान पे ये बातें कर लेना, क्या तकरीर करी, बातें कर लेना, सब कुछ सही, लेकिन फजर की नमाज में अगर मस्जिद में नहीं आए तो समझ लो कि आपने किसी आलिम की बात ही नहीं मानी, आपने ये जलसे में सवाब हासिल नहीं किया है, आपने सिर्फ अपनी आंखें फोड़ी और अपनी रात बर्बाद की है। हिसाब तो लेना पड़ेगा अपने आप को। कुरान हमें कहीं इस अंदाज से डराता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा,
ईमानों वालों, तुम अपने आप को भी जहन्नम के अजाब से बचाओ, आग से बचाओ, और अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम के अजाब से और जहन्नम की आग से बचाओ। हमें अपना भी हिसाब करना है, अपने अहलो अयाल का भी हिसाब करना है। आज हमारा बच्चा अगर दिवाली की फुलझड़ी चलाते हुए थोड़ा सा जल जाए तो आप उस बच्चे को हाथ जल जाने पर भागते हुए आप अपने इलाके के करीब के हॉस्पिटल में ले जाते हो, आप अपने बच्चे की मरहम पट्टी करवाते हो, आप अपने बच्चे को आग में नहीं जाने देते हो। मेरे भाइयों, जहन्नम की आग दुनिया की आग से कई गुना खतरनाक, कई गुना ज्यादा गर्म। फिर आपका बच्चा आपकी आंखों के सामने जहन्नम का टिकट खरीदता है, जहन्नम के काम करता है, आप कैसे गवारा कर लेते हैं कि आपका बच्चा आपकी आंखों के सामने गुनाह कर रहा है और जहन्नम का टिकट खरीद रहा है, लेकिन हम अपनी बीवी और बच्चों को जहन्नम की आग से बचाने की कोई फिक्र नहीं होती है। हाँ, जरा गौर तो करो, एक जमाना था अल खसाइस अल कुबरा पढ़िए, अल खसाइस अल कुबरा पढ़िए, अल्लामा स्यूती रहमतुल्लाह अलैह की। हजरत उमर फारूक का बेटा घोड़ा दौड़ाते हुए आया, हजरत उमर का बेटा घोड़ा दौड़ाते हुए आया और घर में आते ही कहने लगा, अब्बू घर में क्या पका है? उमर से, अब्बू घर में क्या पका है, भूख लग रही है। बाप ने हांडी की तरफ इशारा किया कि ये खाना रखा है, खा लो। बेटे ने जैसी हांडी का ढक्कन उठाया, क्या देखता है कि उसके अंदर, उस हांडी के अंदर लौकी पकी हुई, आपके यहाँ उसको जो भी कहते हो, लंबी सी हरे रंग की होती है, कहीं कहीं कद्दू भी बोला जाता है, हमारे यहाँ उसको लौकी कहा जाता है। अल्लाह के नबी को ये लौकी बहुत ज्यादा पसंद थी। गोश्त जब बनता था तो आप इस कद्दू को, इस लौकी को उस गोश्त में डाला करते थे। हदीस के अल्फाज है, फिर गोश्त से ज्यादा लौकी के डेले, लौकी के टुकड़े आप तलाश कर करके खाया करते थे। लेकिन सिर्फ लौकी बच्चे ने देखी, हजरत उमर फारूक के बेटे ने कहा, अब्बू ये तो लौकी है। फरमाया हाँ, तो नाक चढ़ाया ऐसे, बस ये भी कोई खाने वाली चीज़ है, ऐसे कहा अपने बाप की तरफ, ये भी कोई खाने वाली बस चीज़ है, नहीं कह पाया, ये भी कोई खाने वाली नहीं, खा रहा हूं। क्यों? इतनी देर में वो देख चुका था कि मेरे बाप का हाथ तलवार की मियान पे मचल रहा है, हरकत कर रहा है। कहता नहीं, खा रहा हूं। जब खाना खा चुका तो बाप ने सिर्फ एक ही जुमला कहा, बेटे आज इस कद्दू को खाने से मुंह बना लिया, आज मुंह बिगाड़ लिया, तुम्हें मालूम नहीं था इसलिए मैंने नजरअंदाज कर दिया। याद रखना, ये लौकी ये कद्दू मेरे नबी की महबूब सुन्नत है। हमने अपने रसूल को देखा है कि गोश्त के अंदर लौकी के कद्दू के डेले उठा उठा के खाया करते थे। अगर आइंदा मेरे बता देने के बाद भी अगर लौकी से मुंह बनाया, इसको देखकर अगर मुंह बिगाड़ा, तो मैं ये नहीं समझूंगा ये मेरा बेटा है, मैं ये समझूंगा कि मेरे रसूल की महबूब और पसंदीदा सुन्नत से जो खाते हो आपको पसंद थी, उससे ये नफरत करने वाले की गर्दन है, मैं तेरी गर्दन को तन से जुदा कर दूंगा। इस वाक़े के बाद अब हम अपने बच्चों का जायजा लें। मुझे मोबाइल चाहिए, तो 3000 का नहीं 15,000 का मोबाइल आ जाएगा। 15,000 वाला चला रहा है तो उसको एप्पल का मोबाइल आ जाएगा। क्या करें, 4 लड़कियों के बाद एक ही लड़का मिला है, इसलिए हम इसका दिल तोड़ना नहीं चाहते। जो अल्लाह 4 बेटियों के बाद एक बेटा देने पर कादिर है, वो 4 बेटियों के बाद उस बेटे को लेने पर भी कादिर है। याद रखो, जब उस बेटे की मोहब्बत में इतना अंधा हो गए हो कि जायज और नाजायज नहीं देखते हो, अगर अल्लाह ने थोड़ी सी भी उसकी ऊपर नजर डालकर उसको उठा लिया तो तुम्हारे ऊपर क्या बिगड़ेगी, या उसको कैंसर की बीमारी में मुब्तला कर दिया तो तुम्हारे ऊपर क्या बीतेगी। अगर डॉक्टरों ने यह कह दिया कि अपने बेटे को ले जाओ, अब हम अस्पताल में सारा तरीका खत्म हो चुका है, अब जितने दिन तुम्हारा बेटा जिंदा उसकी खिदमत कर लो, अब ये 5 दिन से लेकर 20 दिन के अंदर कभी भी जा सकता है, अब इसका पीरियड पूरा हो चुका है, इसका जमाना पूरा हो चुका है, उस वक्त तुम्हारे दिल के ऊपर क्या गुजरेगी। इसलिए फरमाया, इन्ना
अम्वालकुम व औलादकुम फितना, लोगों ये माल और ये औलाद फितना है, आजमाइश है। इस आजमाइश में पूरा उतरो, क्योंकि माल और दौलत अल्लाह ज्यादा देता है तब भी आजमाता है और औलाद देकर भी आजमाता है। ऐसा तो नहीं कि माल और दौलत के चक्कर में इतना पड़ गए हो कि अल्लाह को भूल जाओ और औलाद की मोहब्बत में तुम अल्लाह को, कानून को और अल्लाह की इबादत को भूल जाओ। इसलिए फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। आई ईमानो वालों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें तुम्हारे माल और तुम्हें तुम्हारी औलादें अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर दे। यहां जिक्र से मुराद नमाज है, यहां जिक्र से मुराद नमाज है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें अल्लाह